अब लेक्चर नंबर 7 होगा ना। लेक्चर नंबर 7 पे ही बात कर लेते हैं पहले, लेक्चर नंबर 7 पे। ठीक है, अब ये लेक्चर नंबर 7 क्या है उस पर डिस्कस करते हैं पहले। एमओडी लेक्चर नंबर 6। देखो फार्मूला सब तो याद कर ली तुम लोग। देखिए जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक दिक्कत है, इसलिए फार्मूला अच्छे से याद है। एमओडी लेक्चर नंबर 6 ये होगा ना। अच्छा अब देखिए हम 7 जो भी है 6 या 7 अब डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। देखिए एक बार फटाफट फार्मूला आपको बता देते हैं। जैसे फार्मूला हम लोग क्या क्या ये रिकैप कर लिए थे। जैसे फार्मूला की अगर बात करें सबसे पहले हम देखे थे x की पावर n का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन हुआ n, फिर हुआ था x की पावर n-1। अच्छा फिर हमने देखे थे एक देखे थे हम लोग log x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे 1/x। तीसरा हम लोग देखे थे a की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन था a की पावर x इंटू ln a। चौथा हम लोग देखे थे एक देखे थे रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन था 1/2√x, है ना। और एक हम लोग देखे थे 1/x, और 1/x का जो डिफरेंशिएशन था -1/x²। और हम लोग एक और देखे थे कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 0 होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे पहले एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फिर जो क्वेश्चन हम लोग से बनेंगे वो करेंगे। पहले एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पहले हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी पहले डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में क्योंकि ये तो एग्ज़ाम की बेसिस बहुत महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी हम लोग पहले करेंगे। फिर मैं बाद में जो अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा बाद में पढ़ा दूँगा, ठीक है। अपन पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं। एनसीईआरटी में पहला टाइटल डालिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या फिर डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अगर चला गया तो हम उसको कंपोजिट बोलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर में 2x + 1 का होल क्यूब, तो ये अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये अपने आप में कंपोजिट। f(x) बराबर 2x + 1 का होल क्यूब ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि होना तो x था लेकिन किसी ने x की जगह क्या बैठा दिया, x की जगह बैठा दिया 2x + 1, है ना। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ क्या होगा, यहाँ होना चाहिए x क्यूब, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ते हैं x क्यूब, लेकिन किसी ने x का भी क्या बैठा दिया 2x + 1, तो ये कंपोजिट हो गया। और इसका अगर इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है तो बहुत ही सीधी कहानी है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट को हम लोग f' से दिखाएंगे, और आपको पता है सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएट होगा, है ना। ये एक्चुअली में मेरे लिए x लिखा है तो ये क्या लिखा हुआ है x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएट होता है 3x², 3x और x स्क्वायर का जब ये सब आ जाएगा। अब देखो ये पहले पावर का हुआ, अब अंदर का करो, अंदर का करोगे तो 2 का 2 ठीक है, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0। 2 तो वेरिएबल के साथ आया ना, तो ये 2 को कुछ मत करो, x का 1 और ये बिना x के साथ आया इसलिए 0। टोटल आंसर देखोगे तो ये हो गया 3 दूना 6 और ये होगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। आया बात समझ में। हाँ मैंने पहले यहाँ पर किसका किया है, पावर का, ठीक है। अब आगे देखो पहला क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन लाते हैं।
हाँ दूसरा क्वेश्चन भी देखो। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर में साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर। ये भी कंप्लीट फंक्शन है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, वाई बराबर साइन एक्स, लेकिन यहाँ किसी ने क्या किया, एक्स के जगह क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है। तो पहले देखो, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये एक्स स्क्वायर है। इसको हम लोग होल स्क्वायर नहीं बोलेंगे, पूरे का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये एंगल का स्क्वायर है। तो सबसे पहले किसका डिफरेंट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में जब करेंगे, सबसे पहले होगा इसका एफ एक्स का एफ डैश एक्स लिखेंगे, और साइन का होगा कॉस, और ये वाला रहेगा साइलेंट। देखो पहले किसका किए, साइन का। अब अंदर का करो, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। तो आंसर हो गया 2x कॉस, और फिर हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। एक और आ जाएगा, मान लो अब आ जाएगा एफ एक्स बराबर में कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो इसका कैसे करोगे, बस वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका डिफरेंट होगा, उसको एफ डैश एक्स से दिखाएंगे, कॉस का माइनस साइन, है ना, और फिर एक्स स्क्वायर भी साइलेंट, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, अब क्वेश्चन देखो कैसा आता, क्वेश्चन आता एफ एक्स बराबर में साइन स्क्वायर, और फिर आता इसका भी स्क्वायर। अब कैसे करते, अब देखो, अब मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूँ। पहले इसको ऐसे लिखूंगा, साइन अंदर का एक्स स्क्वायर साइलेंट है और बाहर होल स्क्वायर। अब पावर आ गया, अब पावर आ गया, तो सबसे पहले हम किसका डिफरेंट करेंगे, पावर का। तो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पहले पावर का करेंगे आप, तो अंदर जो भी भर गया वो क्या लिखा है आपके लिए, एक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट फंक्शन है, आपको अंदर जो भी मिल गया वो एक्स हो गया, यानी अंदर जो लिखा है वो क्या, कौन है अपने आप में, एक्स। जो अंदर लिखा है वो अपने आप में एक्स है। तो कहने का मतलब जो अंदर चला गया वो अपने आप में क्या हो गया, एक्स। माना ये जो भी है अंदर वो एक्स है, माना ये एक्स स्क्वायर लिखा है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आप जानते हैं कितना होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, तो मुझे लिखना चाहिए एफ डैश एक्स स्क्वायर का, जैसा आपने बोला 2x, और x के जब ये सब भर जाएगा, कौन, साइन एक्स स्क्वायर। अब पावर का तो हो गया, अब किसका करोगे, पावर के बाद अब अंदर कौन है, साइन, साइन का होगा कॉस, और अंदर वाला साइलेंट। अब अंदर वाला चलो देखो, पहले पावर का किए, फिर साइन का किए, अब एक्स स्क्वायर का करो, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, है ना। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी सबका डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 5.2, है ना। पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो।